Assalamualaikum, it's Usman here from NY Consultants. Welcome back to our channel, and we are here to present our new video regarding university interview. Majority of the universities in UK conduct interview for admission process as per guidance UKVI, United Kingdom Visa and Immigration. अब यूनिवर्सिटी कॉम्प्रिहेंसिव सा इंटरव्यू लेती है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज लीनियंट इंटरव्यू लेती हैं, although some interviews are held by यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स। कुछ जूनियर लेवल के स्टाफ लेते हैं, कुछ सीनियर लेवल के स्टाफ लेते हैं, कुछ प्रपोजल्स होते हैं। आज जिसकी हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो है यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू फॉर एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन इंटरव्यू सिंपल, जिसके अंदर सबसे पहली बात होती है आपका इंट्रोडक्शन। दे वांट टू मेक यू इजी, इसलिए आपका एक स्लाइड सा इंट्रोडक्शन होता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ एंड व्हाट इज योर पासपोर्ट नंबर। और वो आपका समटाइम्स पासपोर्ट भी देखते हैं, 99% ऑलमोस्ट पासपोर्ट देखते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर द इंटरव्यू। आफ्टर दैट मेन क्वेश्चनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। नाउ यू आर इजी विद द एनवायरमेंट, यू आर एक्लेमेटाइज्ड विद द इंटरव्यूअर एंड द सिचुएशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट योर हॉबीज। क्या हॉबीज हैं आपकी, आपको थोड़ा और सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए, इजी करने के लिए, दैट यू कैन रिस्पॉन्ड वेल। ओके, यू आर नॉट नर्वस। हॉबीज क्या हैं, क्या करते हैं आप अपने लेजर टाइम में, स्पेयर टाइम में, जिसके अंदर आपने 2 to 3 लाइंस का सिंपल आंसर देना होता है कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, इट हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड, एक्टिव एंड फिट। इस तरह का आपने कहना है, ठीक है। उसके ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि बैडमिंटन आप खेलते हैं, इसके अंदर कितने परसेंट्स की गेम है, इसके अंदर रैकेट होता है, शटल होती है, क्या क्या चीज़ यूज़ होती है, आपने लास्ट टाइम कब ये गेम खेली थी। आप अगर कहते हैं मैं नॉर्थ में जाना पसंद करता हूँ, ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। लास्ट टाइम आप कहाँ पे गए थे, वेयर डिड यू वेंट टू नॉर्थ एरिया, ठीक है। उसके अंदर नॉर्थ के अंदर कहाँ पे गए थे, नॉर्थ छोटा थोड़ी है, ठीक है। इस्लामाबाद के बाद सारा नॉर्थ वगैरह इस तरह शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर दैट आएंगे हम मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन आप हमारे होंगे, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपने चूज क्यों की, कोई स्पेसिफिक रीजन। अब इसके अंदर आपने डिटेल्स देनी है कि इस यूनिवर्सिटी की ये स्पेशलिटी है, ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे लोकेटेड है, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है, ये यूनिवर्सिटी की फीस इतनी मुझे ऑफर हो रही है इस कोर्स की, ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आपने एग्री करवाना है कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह बेस्ट है, ठीक है। आपके पास इतना डाटा मौजूद है कि आप अगले बंदे को मोटिवेट कर सकें कि यार मैंने इसलिए ये यूनिवर्सिटी चूज की है। एटलीस्ट कोई 10 to 15 लाइंस का ये आपका एक पैरा बनना चाहिए, दैट यू शुड टॉक फॉर 2 to 3 minutes दैट व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। ये एक मेन क्वेश्चन है कि ये हर इंटरव्यू में होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है, हार्टफोर्डशायर है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, एसेक्स है, मिडलसेक्स है, बीपीपी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, ये क्वेश्चन 100% आना होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज की है, क्या आपने इसके पैरेलल कोई और यूनिवर्सिटी देखी थी, कंसीडर की थी। अगर तो कोई स्टूडेंट कहते हैं नहीं जी मैंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी, मैं सिर्फ इसको ही लेके चल रहा हूं, भाई ये आपके क्या बुजुर्गों ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी जो आपने सिर्फ ये यूनिवर्सिटी लेके चलनी है। ऑब्वियसली नो, यू आर नॉट ब्रिटिश, यू आर पाकिस्तानी। आपने उनको कंपैरिजन बताना है एक दो यूनिवर्सिटी का कि मैं सपोज मैंने चूज कर लिया एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी। अब मैं एडिनबरा जाना चाहता हूं, क्यों भाई, एडिनबरा इज लोकेटेड इन स्कॉटलैंड, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो क्यों नहीं जाना चाहता।
डंडी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाना चाहता? स्कॉटलैंड के अंदर और भी काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, मैं वहां पे क्यों नहीं जाना चाहता? और यूके के अंदर स्कॉटलैंड ही क्यों जाना है? स्कॉटलैंड के अंदर एडिनबरा क्यों जाना है? इंग्लैंड क्यों नहीं जाना? इंग्लैंड जाना है तो लंदन ही क्यों जाना है? बर्मिंघम ही क्यों जाना है? और वाई मैनचेस्टर? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो आपने ये चीजें भी उन्हें बतानी है कि उस यूनिवर्सिटी की ज्यादा फीस है, वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लो है, उसका एक्सीलेंस लेवल लो है, इसलिए मैंने अपनी ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सपोज एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी चूज की है। नाउ आवर टॉपिक इज एकेडमिक background. They can ask you, what is your qualification? Why have you decided to resume your studies now? अगर आपका कोई previous education के बाद gap है तो what have you been doing since you completed your degree? BS किया आपने, gap आपका आ गया, उसके अंदर आपसे ये question हो सकता है, how much marks and grades do you have in your last qualification? When did you completed your last degree, which can be either your BS degree or higher secondary school degree? What is your English language test scores? अब इसका सिंपल दो तीन लाइनों के अंदर जवाब है, कोई लेंथी जवाब नहीं है कि जी मैंने QDPS बीकन हाउस से किया, मैंने इसलिए वहां से अपनी तालीम जारी रखी, मुझे घर के पास पढ़ता था, इस तरह के बुलशिट जवाब नहीं चाहिए उन्हें। सिंपल टू द पॉइंट जवाब, मैं बीकन हाउस या द सिटी स्कूल जाता था, वहां पे मैंने इतनी एजुकेशन की, मेरे इंटर के अंदर मैं ए लेवल ओ लेवल के अंदर मेरे इतने परसेंटेज आए, इतने ग्रेड्स आए मेरे, सिंपल ये जवाब चाहिए। और अगर आपका गैप है, दे विल नीड सम एक्सप्लेनेशन कि क्या उस दौरान आप कोई काम करते रहे। इफ यू हैव गैप फॉर मोर देन 6 months you have to provide proof. आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मैं इतना टाइम फारग रहा हूं, मैं इसके अंदर काम करता रहा हूं। मस्ट वर्क एक्सपीरियंस दें। इंटर का अप्रोक्सीमेटली 3 years तक का वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्ट हो जाता है यूके के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैक्सिमम 9 to 10 months का गैप एक्सेप्टेबल होता है फॉर लेवल 1 कॉलेजेस, और यूके के अंदर पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 10-15 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। वी हैव डन सम केसेस जिनका 18 years प्लस गैप था, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव देयर वीजास एंड नाउ दे आर सेटल्ड इन यूके। अब जब आपके वर्क एक्सपीरियंस की बात आती है तो उसके अंदर आप बताते हैं कंपनी का नेम क्या था, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, वहां पे आपका टाइम पीरियड क्या था, कितने माह के लिए आपने काम किया, क्या आप अभी भी वहां पे काम कर रहे हैं कि या नहीं, सुबह कितने बजे जाते थे, कितने बजे आते थे, कहां पे बैठते थे, कौन से फ्लोर पे बैठते थे, ये सारी चीजें आपने मेंटली तौर पे रेडी रहना इन चीजों के लिए। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, असिस्टेंट मैनेजर थे तो कौन कौन सी ड्यूटीज आप परफॉर्म करते थे, क्या चीज आपने वहां से एक्सपीरियंस की जो आपको हेल्पफुल रहेगी फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ये आपके कोर्स से किस तरह रिलेटेड है, आपने जो वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है, आपकी जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउ इट इज रिलेटेड विद योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन एंड अपकमिंग डिग्री जिसके अंदर आप जाना चाह रहे हैं। एमएससी आईटी के अंदर जाना चाह रहे हैं, पहले आपने बीएससी आईटी की है पाकिस्तान से और बीच में आप काम करते रहे जी मार्केटिंग का, तो ये एक रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस ये है कि आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते रहे हैं, डेटाबेस बनाते रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस बनाते रहे हैं, रेलिवेंसी आपने क्रिएट करनी है अपनी, इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना। हाउ मच यू आर अर्निंग इन दैट एम्प्लॉयमेंट, और क्या आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके फौरन से पाकिस्तान आएंगे तो क्या आपकी पे इंक्रीज होगी अगर आप उसे ही दोबारा ज्वाइन करते हैं? इसका अक्सर जवाब होता है नो, मैं कोई न्यू जॉब देखूंगा कि मेरी अब क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो चुकी है, मैं कोई अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब सीख करूंगा। और आपकी स्टार्टेड और एंडिंग डेट क्या है, जो आप जॉब कर रहे हैं या कर रहे थे उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है। और अगर आपको एडमिशन ग्रांट होता है या वीज़ा मिलता है कि आप अपनी जॉब ये छोड़ेंगे, बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप यही शो करवा देंगे दैट आई हैव एंडेड माय जॉब।
and I am completely serious about my future prospect in UK, Australia, Canada and America, जहाँ पे भी आप जाना चाहिए. Okay जी, our next question is, why do you wish to study in UK, United Kingdom? क्या स्पेसिफिक रीजन है कि आप यूके ही जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया छोड़ के, अमेरिका छोड़ के, कनाडा छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के, जर्मनी छोड़ के, पोर्टुगल छोड़ के, पूरी दुनिया छोड़ के आप जाना चाहते हैं सिर्फ यूनाइटेड किंगडम, यूके? इसका एक ब्रीफ आंसर होना चाहिए आपके पास, 10 to 15 लाइंस का, मस्ट दैट यू शुड स्पीक फॉर 2 to 3 मिनट्स. यूके के अंदर कौन सी लोकेशन है जो आपने यूनिवर्सिटी चूज की है, उसकी कौन सी लोकेशन है? लंदन है, मैनचेस्टर है, कहां पे है? क्या आपने कोई और यूनिवर्सिटीज, कोई और एरिया, कोई और कंट्री कंसीडर की थी? अमेरिका कंसीडर किया था? अगर किया था तो वहां पे आप क्यों नहीं जाना चाहते? अब कई स्टूडेंट्स कनाडा का बता देते हैं, कनाडा इसलिए नहीं जाना जी वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है. अल्लाह अकबर, ये कोई बात है करने वाली कि वेदर कंडीशंस आर सो हार्श? ये तो चीज आती है तीसरे चौथे लेवल के ऊपर. पहले प्रायोरिटाइजेशन की बात करें कि सबसे बेसिक चीज क्या है. फीसिस ज्यादा है, वीजा रेशो लो है, उसके कल्चर की बात करें, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर जाके ये बात आती है वेदर इज हार्श, वहां पे ये मसला है, रिवर्स इमिग्रेशन हो रही है. डिटेल्ड बात करें, यूनिवर्सिटीज आपने कौन कौन सी देखी, उनकी फीस कितनी है, बजट उनका ज्यादा है, यूएसए का टाइम पीरियड काफी लेंथी है, ऑस्ट्रेलिया आजकल 4 से 5 माह ले रहा है वीजा ग्रांटिंग के ऊपर. डिकन यूनिवर्सिटी मैंने देखी है, ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी देखी है, वीजा ग्रांटिंग टाइम बहुत लो हो चुका है. मार्च 2024 के अंदर वीजा रेशो फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट वाज ऑलमोस्ट 25%. ये चीजें बताएं, लेंथी करें, उन्हें एक्सप्लेन करें कि अगर आपने जर्मनी नहीं जाना तो इसकी रीजन ये है, वहां पे लैंग्वेज बैरियर है बहुत बड़ा. आपका जितना कोर्स है वो आपको टॉट किया जाएगा, दे विल टीच यू ऑल योर कोर्स इन जर्मन लैंग्वेज. ये चीज एक्सप्लेन करें कि लैंग्वेज बैरियर है बहुत बड़ा. नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाई दिस कोर्स, अंडरस्टैंडिंग योर कोर्स. कि अगर आपने ये कोर्स एक स्पेसिफिकली चूज किया, सच एज एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी नर्सिंग, एडल्ट और मेंटल हेल्थ, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाटसोएवर, कोई भी कोर्स आपने चूज किया, क्या स्पेसिफिक रीजन है कि आपने ये कोर्स चूज किया है? आप बीएससी आईटी ही क्यों करना चाहते हैं? आप बीबीए क्यों नहीं करना चाहते? बिजनेस मैनेजमेंट क्यों नहीं करना चाहते? बीएससी कंप्यूटर साइंस क्यों करना चाहते हैं? बीएससी नर्सिंग क्यों करना चाहते हैं? मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों करना चाहते हैं? क्या स्पेसिफिक रीजंस हैं? और ये स्पेसिफिक रीजंस ऑलमोस्ट 4 to 5 लाइंस की मस्ट होनी चाहिए कि इसके ऊपर आप 1 मिनट डिक्टेट कर सकें, जिसके अंदर आपकी कोर्स आउटलाइन भी आपको पता होनी चाहिए कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, सेकंड ईयर के अंदर कौन से पढ़ने हैं, थर्ड ईयर के अंदर कौन से पढ़ने हैं, जितनी देर की आपकी डिग्री है कौन कौन से आपके मॉड्यूल्स हैं जो आपने पढ़ने हैं. अगर आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, आप सिंपल मॉड्यूल्स के नेम याद कर लें, इट विल बी इनफ. अगर यूकेवीआई का आपका इंटरव्यू है, एम्बेसी का आपका इंटरव्यू कॉल हो चुका हुआ है, देन यू हैव टू प्रिपेयर इन डिटेल कि आप ईच मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज पढ़ेंगे. फिर आपने डिटेल्ड मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर याद करना है. इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या स्टडी करूंगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे. अब कोर्स के अंदर थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है कि इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं फॉर योर फ्यूचर लाइफ. क्या आपने कोई और कोर्स अपने लिए कंसीडर किया था कि नहीं था किया? इन चीजों को आपने साथ देखना है. और इस कोर्स की आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के साथ क्या रिजेम्बलेंस है, क्या ये उसी का गोन पार्ट है? सपोज आपने बीबीए किया,
आगे आप एकदम चले जाते हैं, कहते हैं जी मैंने करनी है मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो क्या रेलिवेंसी है इन दोनों सब्जेक्ट्स की? अगर आप डेड श्योर हैं दैट यू वांट टू डू एमएससी आईटी आफ्टर डूइंग बीबीए, तो आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। अगर नहीं है आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, देन इट विल बी हार्ड गेम फॉर यू। बाकी मैं सजेस्ट करता हूं कि अपनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और स्टडीज से ही अगला अपना कोर्स चूज करें, ताकि इसके अंदर आपको बैक एंड का नॉलेज भी हो और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए भी जॉब्स बेहतर अवेलेबल हो आपके लिए। ये एक हमारी कोर्स की एक समराइजेशन थी कि कोई और कोर्स चूज किया कि नहीं किया, यही कोर्स क्यों चूज किया, और क्या जो आपने कोर्स चूज किया इज दिस योर चोजन कोर्स रिलेटेड टू योर प्रीवियस स्टडी और नॉट? दीज क्वेश्चंस आर अ मैंडेटरी पार्ट इन द कोर्स सेक्शन। थैंक यू। नाउ आवर टॉपिक इज कैरियर। आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन आपके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं? व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन? एंड what are your future prospects regarding settling in UK, Australia, Canada, America, wherever you are studying, or you want to come back to your home nation, Pakistan? Basically, इस criteria के अंदर they want to know about आपकी कितनी को अपनी फील्ड के ऊपर स्टडी है। क्या आप पाकिस्तान वापस आएंगे? पाकिस्तान अगर आप वापस आते हैं कि कौन कौन सा जॉब क्राइटेरिया आपके लिए अवेलेबल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगी, कौन कौन सी जॉब डेजिग्नेशंस आपके लिए अवेलेबल है। एटलीस्ट 3 to 4 डेजिग्नेशंस बताएं अपनी कि मेरे पास ये पोजीशंस अवेलेबल हैं, और एक परफेक्ट बताएं दैट आई एम विलिंग टू बिकम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, और आई एम विलिंग टू बी अ नर्स, I'm willing to be a business professional, banking manager and so on. कोई एक अपनी परफेक्ट बताएं डेजिग्नेशन कि ये मेरी एक परफेक्ट डेजिग्नेशन है। कोई कंपनी बताएं कि ये 3-4 कंपनीज हैं, either I visited them personally or I searched them on LinkedIn, Google Chrome और web surfing। कुछ ये चीजें बताएं अपनी कि अगले बंदे को, जो भी इंटरव्यूअर है, उससे ये फील हो कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज है, कि ये डिग्री आप ले रहे हैं। कोई आपको बस कंसल्टेंट्स के पास अक्सर जाते हैं कि हमें जी यूके भेज दें, बस भेज दें यहां से। वो आपसे इवन ये भी नहीं पूछता, बच्चे इतनी जहमत नहीं करते कि सर कोर्स कौन सा है हमारा, हमें ये बता दें। यूनिवर्सिटी दूर की बात, कोर्स तक का नहीं पूछते बच्चे, भेज दें सर भेज दें। तो फिर इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाते हैं, वहां पे जाते हैं। कंसल्टेंट्स भी अक्सर इस तरह करते हैं, हिली एरियाज में भेज देंगे जहां पे वेजेस काफी ज्यादा कम है, और फिर उन्हें इवेंचुअली दे सफर लॉस, सीरियस लॉस। हमारी ये प्रैक्टिस है, कोई भी स्टूडेंट आता है हम उसे गाइड करते हैं अबाउट एरियाज, अबाउट द कॉस्ट, अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के इफ दे वांट टू कम बैक टू देयर कंट्री उनके लिए क्या क्या जॉब ऑफर्स होंगी, कौन कौन सी कंपनीज होंगी। वी हैव ऑल द डेटा ऑफ मेजर ऑफ द कंपनीज जो कि फ्यूचर के लिए आपकी बेस्ट कंपनीज होंगी। आपको कितनी पे स्केल मिलेगा, अब अगला हमारा पॉइंट है कितना पे स्केल होगा। आप ओवरसीज एजुकेशन लेके पाकिस्तान आते हैं, आपका पे स्केल कितना होगा? तकरीबन 2.25 लाख से 2.25 लाख 2.5 लाख, इतना ही बताएं, इससे ज्यादा प्लीज ना बताएं। दे आल्सो नो पाकिस्तान की इस वक्त जीडीपी की सूरत हाल क्या है। कई बच्चे अक्सर कह देते हैं जी हमें तो 11-12 लाख मिल जाएगा, तो फिर ये एक बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन बन जाता है कि स्टूडेंट्स अभी जस्ट बीएस करके आए हैं यूके से, कोई इनको कोई कोई सीन तो नहीं इस तरह के लग जाने कि आते साथ ही कंपनी को इतना प्रॉफिट दे दिया यूके से एजुकेशन लेने के बाद कि कंपनी ने इनको 10-11 लाख पे ऑफर कर दी। नहीं, और इतनी कम भी 20-25 हज़ार 50 हज़ार के पास नहीं रहना। तकरीबन इसको 2.25 लाख से 2.25 लाख 2.5 लाख तक पे लाजमी बताएं अपनी। ये आप मेंटल अपने इमेज एक बना लें कि इतनी आपकी पे लगेगी आफ्टर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। ये आपके फ्यूचर गोल्स हैं।
ठीक है। साथ अपना बताएं कि आई हैव स्ट्रॉन्ग टाइज इन माई होम नेशन, मेरी मदर है, मेरे फादर है। वट एवर डू यू हैव सिबलिंग्स और नॉट, मेरी इस तरह फैमिली पाकिस्तान के अंदर है। आई हैव टू लुक आफ्टर देम, आई हैव सो मच ड्यूटीज टू परफॉर्म आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम यूके। ठीक है जी। और कभी भी ये नहीं बता देना कि मेरे पास इतनी ज्यादा ड्यूटीज हैं कि मैंने वहां पे जॉब करके अपना गुजारा करना है। ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू गो अब्रॉड एंड डू द जॉब, बट कभी भी एग्जामिनर को ये चीज नहीं बतानी कि भाई मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। यू हैव टू शो देम दैट आई एम सफिशिएंट टू सपोर्ट माई एजुकेशनल एंड लिविंग एक्सपेंस। ये आपके फ्यूचर गोल्स हैं। ठीक है जी, थैंक यू। नाउ आवर टॉपिक इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कहाँ पे होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से कितनी दूर अलाउ करती है यूकेवीआई या यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन इस एरिया के अंदर स्टूडेंट रख ले। बेसिकली 25 माइल्स के रेडियस के अंदर आपने अपनी एकोमोडेशन रखनी है यूनिवर्सिटी से फॉर द सेक ऑफ ट्रैवलिंग। कि अगर इतना ज़्यादा स्टूडेंट लंदन से रोज़ बर्मिंघम जा रहे हैं 100 माइल्स का ट्रैवल करके, इट विल बी टफ फॉर हिम और हर कि वो अपनी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट कर सके, यूनिवर्सिटी के अंदर परफॉर्म कर सकें। क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, वेयर विल यू लिव ड्यूरिंग योर स्टडी। जब आपकी स्टडी चल रही है तब आप कहां पे रहेंगे। सिंपल सा एक आंसर है, ज्यादा आपको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं। आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन देखें, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें कि 1 वीक के उसके इतने पैसे हैं, यूनिवर्सिटी की ये अकोमोडेशन है, हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी से 3-4 मिनट दूर है, और जब मेरा वीजा ग्रांट हो जाएगा मैं ये सिंपल बुकिंग करवा दूंगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हैव यू बुक दिस अकोमोडेशन येट, तो वो भी आप कहेंगे ऑब्वियसली नो, क्योंकि अगर आप कहते हैं जी मैंने करवा लिया बुकिंग, उसका आपने वीजा एप्लीकेशन में प्रूफ ही नहीं दिया, तो फिर आप कहेंगे नो आई विल बुक द अकोमोडेशन आफ्टर क्लियरिंग माई इंटरव्यू, आफ्टर क्लियरिंग माई इंटरव्यू। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ योर अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की भाई कॉस्ट कितनी है, 100 पाउंड्स अ वीक है, 200 पाउंड्स अ वीक है, कितनी कॉस्ट है उसकी, वो भी आप डिटेल्ड बताएंगे कि उसके सिटी सेंटर की 200 पाउंड पर वीक है, उसका एवरी हेल्थ ग्रीन की 500 पाउंड्स पर वीक है, कितनी उसकी डिफरेंट एकोमोडेशंस की कॉस्ट है। या सिंपल आप अपना बता सकते हैं, मैं चोजन वन एकोमोडेशन इज बेवरी हिल्स लंदन and it will cost me around 124 pounds per week। ये चीज आप सिंपल बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, और फिर साथ आप इसको ऐड ऑन करें कि इसके अंदर फैसिलिटीज क्या है। फ्री पार्किंग है, फ्री बॉडी बिल्डिंग सर्विसेज, फ्री मींस जिम है, फ्री स्विमिंग पूल है, उसके अंदर फ्री लाइब्रेरी एक्सेस है, फ्री किचन यूजेज है, अटैच वॉशरूम है, आपकी सिंगल रेजिडेंस है, सिंगल बेडरूम है, वहां पे सिंगल रूम सिंगल बेड के साथ। ये कुछ चीजें आपके अकोमोडेशन के अंदर आ जाएंगी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हमने सारे ही क्वेश्चनियर कवर कर लिए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वी विल बी ग्लैड इफ यू कॉन्टेक्ट अस, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपनी क्वेरी प्लेस कर सकते हैं।